ईरान, इजराइल और अमरीका तनाज़े में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कौमी सलामती कमेटी का इजलास दिन 12 बजे होगा। विफाकी वुज़रा समेत अस्करी क़यादत की शिरकत होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर भी गौर मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद कुछ देर में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पर जारी बहस समेटेंगे। बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। विफाकी बजट कौमी असम्बली से 27 जून को पास होने का इम्कान। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले। इजरायली फौज का मगरबी सूबा किरमान शाह में फौजी मकामात पर हमला। तब्रेज़ में अहम कामयाबियां हासिल करने का दावा। ईरान के तेल अवीव और हैफा में खैबर शिकन मिसाइल से हमले। बिन गोरियन एयरपोर्ट भी तबाह। ईरानी फौज का 14 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनियां, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, इजरायली साइबर कमांड समेत दीगर मकामात को शदीद नुकसान। अमरीकी मुदाखलत के बाद ईरान के इत्तेहादियों से राब्ते। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। जंग में अमरीकी शिरकत के बाद की सूरत हाल पर संजीदा मुशावरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद अनवर का कहना है ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, जवाब के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, खित्ता मजीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान ने इजरायली जाहिरात की मजम्मत कर दी। आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। बरतानिया, चीन, फ्रांस और रूस समेत दीगर ममालिक का फौरी जंग बंदी पर जोर। सदर ट्रंप की आज अमरीकी कौमी सलामती टीम से मुलाकात होगी। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। बयान में कहा, ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकती। अमरीकी फौज ने बहादुरी और जहानत की तारीफ बताया। हमलों के बाद B-2 पायलट ने मिजोरी में बाहिफाजत लैंडिंग की। ईरान में सदर ट्रंप के इक़दामात से दुनिया मजीद महफूज हो गई। मजम्मती बयानात देने वाले मुमालिक तल्लुकात आमा के मुफाद में जो भी कहें, लेकिन सब हमारे साथ मुत्तफिक थे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, हमलों का मतलब ईरान के साथ जंग नहीं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। डील ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इजराइल के मुतवातर जंगी इक़दाम कशीदगी का बायस हैं। मगरब की हौसला अफजाई से इजरायली इक़दाम को बढ़ावा मिलता रहा। आलमी बरादरी से अमरीका और इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील। जापानी वज़ीर ख़ारजा का ईरान तनाज़ा ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, अमरीका तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना चाहता है। उम्मीद है मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा खुल जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा। आलमी मंडी में कीमतें 3% से ज़ायद बढ़ गई। गैस की कीमत तकरीबन $4 फी MMBTU हो गई। लंदन मार्केट में अगस्त के लिए अमरीकी खाम तेल के सौदे $74 फी बैरल में तय। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $78.46 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का शिकार। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा कमी 1,17,900 पर आ गई। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का बानी पीटीआई की कॉल पर असेंबली तहलील करने का फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MPA उस्मान कहते हैं, तमाम MPAs MNAs का इत्तेफाक है कि सीट बानी पीटीआई की है, उन पर कुर्बान है। हम केसेस का सामना कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, 9 मई के बाद जिस तरह हमने सख्तियां बर्दाश्त की, नई क़यादत नहीं कर सकती। बानी पीटीआई से गुजारिश है कि सियासी लोगों को आगे लाएं। 9 मई के 5 मुकदमात में फवाद चौधरी की पूरी जमात में 8 अगस्त तक तौसी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में पुलिस एहलकार टांग पर गोली लगने से जख्मी। रात से जख्मी एहलकार जख्मी हालत में कराहता था।
नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। गुज़श्ता रोज मलीर उर्दू नगर में अंधी गोली लगने से 11 साल बच्ची जाँ बहक। 1 जून से अब तक शहर में अंधी गोलियां लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 60 अफराद जख्मी हो गए। मर्दान में घर के करीब खेतों से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से तेजधार आला मिल गया। मुकदमा दर्ज। कश्मीर, गजा और ईरान की जंगों में बेवा होने वाली खवातीन आलमी जमीन पर चुभता सवाल है। मरियम नवाज का बेवा खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि बेवा खवातीन समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। जीसीसी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। कहा फरीकैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। सऊदी वली अहद के इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया लूनी और फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी गुफ्तगू। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। तबरेज़ में जोरदार धमाका सुना गया। इमारत से शोले बुलंद हुए, धुआं उठता हुआ भी देखा गया। इजराइल का हमलों में अहम कामयाबियों का दावा। कहा 30 लड़ाका तैयारों के दर्जनों हमले किए। यूएस में खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को निशाना बनाया। अस्फहान, बोशहर और अहवाज में मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तबाह किया। ड्रोन गोदाम और फजाई दिफाई बेड़ों की तैयारी का मकाम भी तबाह किया। ईरान का इजराइल पर भरपूर जवाबी हमला। पहली बार खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और हैफा में 14 अहदाफ पर हमलों में हर तरफ तबाही। बेन गुरियन एयरपोर्ट भी तबाह। इजरायली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनियां, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयर बेसिस, इजरायली साइबर कमांड समेत दीगर मकामात को नुकसान पहुंचा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी है। इजराइल के नाकाबिले शिकस्त होने का तस्वुर रेजा रेजा हो गया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा 50 साल से पाबंदियों का शिकार ईरान नाकाबिले शिकस्त बना हुआ है। टुकड़े होती मिलिट्री कुव्वत को बचाने के लिए उन्हें अमेरिका चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद जौहरी तंसीबात की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में नेतन्स और अस्फहान की जौहरी तंसीबात पर होने वाली तबाही देखी जा सकती है। फर्दों के जौहरी मरकज की तस्वीर में अमरीकी हमले के आसार देखे जा सकते हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में हब्स रहेगी। बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, दीर, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।